गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सना नमस्ते बेटा, मैम, गुड नमस्ते। मॉर्निंग। आपने थैंक परसों यू। ग्रीन ग्रीन ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे। एक आपका एक नेहा की मॉर्निंग फोटो बेटी। खींची। कब तक आना गुड टीचर? मॉर्निंग तेजस्वी Good सर। morning. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Morning, everyone. Very गुड good morning. मॉर्निंग। गुड Morning, मॉर्निंग मैम। गुड very good क्या morning. की प्यारी गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग प्रियंका। विजय जी। Priyanka. कंचन जी गुड मॉर्निंग। Good morning to ममता, everyone. Good Priyanka is morning. गुड reading today. मॉर्निंग। Priya. Ritu मैम Kukreja. ऋतु मैम। यस मैम। So then when did I read? मैंने कब का देखा गुड था? मॉर्निंग I read बच्चों, गुड Priyanka. मॉर्निंग। हाँ गुड जी मॉर्निंग। Priya. मॉर्निंग। Ma'am, Yes initially ma'am, Priyanka Di was reading. Friday. हाँ जी उन्नति. Ma'am, initially Priyanka Di was reading, but now Ritu ma'am is reading. अच्छा. There's been a shift. Okay. Yes. All right. Great. It's Yeah. Good. Great. So you're just back from a trip. So you. I'm sure you're vibrating with a very high energy after your Amarnath Yatra. so Time I'll to so so that it multiplies. Krishna, Hare Krishna. Okay, so today we are on to our last chapter, last assignment chapter. Assignment chapter हमारा कल हो चुका है Magic Mirror, and I hope we've all done it very, very diligently. Keep doing it. Spend a lot of time in front of the mirror. उससे like हमें से बहुत लोग बहुत visuals नहीं होते हैं. मतलब हमको actually imagination में भी थोड़ा time लगता है, and seeing ourselves in the mirror, we might just get dumbfounded. हमको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलें. But that is a time to kind of hone and fine tune the limiting aspect of our life, because that also opens the subconscious mind and makes us more receptive. Okay, so keep doing that mirror work practice more. Anytime you're in front of the mirror is a time when you have to give a pat on your back, appreciate और अपनी तारीफ की कुछ शब्द बोलो जो आप में है ट्रेट. आप अपने ड्रीम लिस्ट भी मिरर के सामने बोल सकते हो. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ड्रीम लिस्ट को रोज मिरर के सामने बोल बोल के पढ़ के अपने आप को आंखों में आंखें देख के उनकी बहुत जल्दी ड्रीम लिस्ट पूरी हो जाती है. सो यूज दैट प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बिकॉज मिरर हमारे टाइम पूरे टाइम वी ऑलवेज हैव इट, राइट. आई मीन लाइक हम कहीं लिफ्ट में जाते हैं वहां मिरर होता है, हमारे बाथरूम में मिरर होता है, हमारे बेडरूम्स में मिरर होता है, हमारे घर में इधर उधर मिरर होता है. अगर हम कार में बैठे हैं तो हमारे पास सेल्फी कैमरा होता है. तो सेल्फी कैमरा भी मिरर ही होता है. सो मिरर इस तरह से हर तरीके से हमारे पास होता है. सो वी कैन जस्ट यूटिलाइज एंड डू दिस प्रैक्टिस अ लिटिल मोर एंड मोर. And any concerns you have in your life also, you can sit in front of the mirror and share it to yourself. It's always better to vent it out and then make a firm determination of whatever it is that you want to do. अगर आपको होपोनोपोनो करना है तो वो भी आप मिरर के सामने कर सकते हो. ठीक है, 108 होपोनोपोनो अपनी जिंदगी के लिए, हमारे लिए. ठीक है, अपने लिए करते हैं हम होपोनोपोनो. आपसे मिरर के सामने हम अपने लिए करेंगे. So we are not just thinking about everyone else. Everyone else will be projected exactly the way we perceive them. है ना, अपना परसेप्शन चेंज हो जाता है तो बाहर की दुनिया बदलने लग जाती है. कहते हैं इट इज एवरीथिंग इज योर इनर वर्ल्ड, यू आर एज गुड एज योर थॉट्स. है ना, सो अपने थॉट्स अपना परसेप्शन चेंज करके हमारी जिंदगी वैसे बदल जाती है. So that we are in a process of becoming the best version of ourselves, and the change is happening quite fast. Okay, it's not very, very slow. Thankfully, we have amazing mentors who are giving us the process and defining the pathways जिस पे चल के हमारी जिंदगी बदल रही है. So today is the last chapter. असाइनमेंट इसका ऐसा नहीं है कि आज का असाइनमेंट है, ये तो फॉर एवर असाइनमेंट है. इट्स कॉल्ड रिमेंबर द मैजिक. इसका मतलब है कल के दिन में से आज चीजों को याद करो, सारी वो चीजें जो जिससे आप ग्रैटिट्यूड निकाल सकते हो. जो कल छोटी छोटी जो चीजें हुई हैं उनको याद करना. अगेन ये वाली प्रैक्टिस जो होती है ये जरूरी नहीं है आपको लिख के करना है. लिख के तो काउंट माई ब्लेसिंग्स हम कर रहे हैं, है ना. काउंट माई ब्लेसिंग्स हम लिख के कर रहे हैं, जो हम सुबह 10 पॉइंट्स लिखते हैं, 10 ग्रैटिट्यूड. उसके अलावा ये वाली प्रैक्टिस हम मन में सोच के या आउट लाउड बोल के भी कर सकते हैं. तो जैसे अगर आपने सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स किया, उसके बाद थोड़ी आप सैर करने निकले, यू गॉन आउट फॉर अ वॉक, देन यू कैन काउंट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे. कल क्या हुआ था सुबह, जो मैजिक रॉक में करते हैं. ठीक है, मैजिक रॉक में हम हाईलाइट्स लेते हैं. इसमें हम बहुत कुछ मन में सोचेंगे और टाइम बिताएंगे, उस पे ड्वेल करेंगे उन चीजों को ढूंढने में जो कल हुई थी. इसीलिए इसका नाम है रिमेम्बर द मैजिक. मैजिक को याद रखो.
याद रखो कि कल इतनी अच्छी चीजें हुई थी, कल आपको एक नया दिन मिला था, कल कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, सारे काम आराम से हो गए थे। उसके बाद आप तैयार हुए, जो भी आपने ब्रेकफास्ट किया बहुत टेस्टी था। उसके बाद आपने क्या किया, आप ऑफिस गए या आप घर में थे, सारे मतलब घर वाले सब काम पे चले गए, आपने अपना काम कितने अच्छे से किया, आप किसी से मिले, आपका रेस्टफुल डे था, बहुत अच्छा निकला, हेल्थ बहुत अच्छी थी। This is how we need to keep thinking. And more we dwell in finding gratitude and remembering the gratitude, you will see that, subconscious mind gets tuned to receiving the abundance in life. Okay? और जब सबकॉन्शियस माइंड की आदत पड़ती है तो हमारी आउटर वर्ल्ड में वैसे डिफरेंस आने लग जाता है, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी सी इन द आउटर वर्ल्ड इज द मेमोरी स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। जितनी पिक्चरें आपने डाउनलोड की हुई है ना, जिंदगी भर की, पिछले जन्म की, इस जन्म की, वो आप अपनी असल जिंदगी में देखते हो, है ना। तो वो हम पिक्चरों को ही तो चेंज कर रहे हैं, हम वो पिक्चरें कौन कौन सी डाउनलोड कर रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग में, हम उसको चेंज कर रहे हैं सो दैट वी कैन सी द चेंज इन द आउटर वर्ल्ड। एंड हम पिक्चरें सिर्फ वो डाउनलोड कर रहे हैं जो हमको बहुत पसंद है, जिसका जिसका हमें पैशन है, जिसके बारे में, जिसको हमें असलियत में देख के मजा आ जाएगा, तो हम वो पिक्चरें डाउनलोड कर रहे हैं। और जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है कि अपने आप नई पिक्चर डाउनलोड करने से पुरानी पिक्चर डिलीट हो जाती है, आपको उसको डिलीट बैठ के नहीं करना पड़ता है। ठीक है, द मोमेंट you have imbibed some new information, new knowledge, and you're visualizing it, you're writing it, you're thinking about it, you're breathing it, you're talking about it, पुरानी पिक्चरें अपने आप डाउनलोड, आप जो हुई थी वो डिलीट हो जाती हैं। सो इट इज दैट ब्यूटिफुल प्रोसेस। सो ये प्रोसेस है यही करने का, तो इसमें हमको अलग अलग टूल्स मिल रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी में डिफरेंस आना शुरू हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाए, सो दैट वी कैन हैव अ ह्यूज डिफरेंस इन द आउटर वर्ल्ड एंड हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ that's useful, so that we become very useful to ourselves and to others. So yes, I'll bring Remember the Magic on the screen. Again, let's read it line by line and look here and there a little lesser जब हम सेशंस करें, unless आपको काम पे जाना है। अगर आपको काम पे जाना है, आप टिफिन वगैरह बना रहे हो किसी का, वो सब, तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फिर भी सेशंस को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पता नहीं, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। इसी कोट के साथ ये वाली किताब की शुरुआत हुई थी। इस किताब की शुरुआत में पहली लाइन यही थी, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। अब वो पता नहीं कौन सा वर्ड है जो हमारी जिंदगी बदल दे। So remember the magic is, this is the pathway, चाहे कितना भी अंधेरा आजू बाजू हो, it really doesn't matter, आपकी जिंदगी यही होगी जो आपको सेंटर में नजर आ रही है, a golden bright light, इसी पे हमको चलना है, and we have to go, and magic will come from invisible realm that we can see up there. Okay, so हाँ जी रितु जी, आप पढ़ना शुरू कीजिए। Can you unmute yourself? Good morning, Deepti. Good morning, the SAL group. Thank you for the opportunity. Day 28, remember the magic. Quote, that's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, 1951, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life.
The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any good news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you've recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. Quote, whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday
until you feel satisfied that you've remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you're grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Rituji, so much for reading so beautifully. So such a beautiful chapter और कितना flexible वो है that you can do it anyway. आपको लिख के करना है, आप लिख के कर लो. आपको मन में बोलना, सोच के करना है, मन में सोच के कर लो. आपको बोल के करना है out loud, तो आप बोल के कर लो, but करो जरूर. Okay, so that is the essence of it. Because every day is unique and different. So Rhonda Byrne has been very, very compassionate towards us, and she's told us that zaruri nahi hai, because you're already writing your count your blessings or magic rock. वो हमारा रोज चल रहा है, and magic dust everyone. That is also a chapter that जो assignment है वो हमको रोज करना है. Every day we have to count 10 people and we have to bless them and say thank you to them for whatever they do. It could be your online delivery boys, girls, whatever, grocery store keepers. It could be salespeople. It could be the courier people. It just could be cleaners. It could be road cleaners. It could be the cops looking after us all the time when you see a cop anywhere. It could be the firefighting people. It could be the domestic helpers. It could be the fruit and vegetable vendors. हमको ये 10 काउंट माई ब्लेसिंग्स जिन लोगों की वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी है उनके लिए तो हमको करना है. पीपल सिटिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, वी आर सो कंफर्टेबली सिटिंग हियर इन आवर हाउसेस ऑल ऑफ अस, है ना. खूब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय कर रहे हैं, माइक्रोवेव चल रहा है, सब चल रहा है घर में, आरओ सिस्टम चल रहा है, बट देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग सो हार्ड बिहाइंड इट हु आर सिटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एंड डू अ 24-hour job. We are sleeping peacefully, AC चला के, पंखा चला के, but there's someone else responsible for that. So उनके लिए thank you करना. तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी easy है. So magic dust everyone 10. So there are 3 practices that we are doing every day now. Okay, now there's a 4th one which is added to it is remember the magic. ये आप चलते चलते, अगर कोई दिन आपका बहुत busy है, suppose you're flying someday, तो अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो आप रास्ते में सोच के कर सकते हो. अगर आप फ्लाइट में बैठे हुए हो तो आप कल का स्कैन आज कर सकते हो मन में सोच के. सो दिस इज अ वेरी फ्लेक्सी प्रैक्टिस. अगर आपका बहुत बिजी मॉर्निंग रहा है तो मॉर्निंग वॉक के टाइम करो. दैट इज द बेस्ट way to do it. It doesn't take even 2 to 3 minutes, but subconscious mind, as I mentioned again and again, which is a scientifically proven fact that subconscious mind loves regularity and consistency. So कोई बात नहीं, कभी कम करो कभी ज्यादा करो, बिकॉज रॉन्डा बन बहुत अच्छे से बोला है दैट कभी आप सिर्फ 1 लाइनर में बोल दो. आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर getting a call from my friend yesterday, and we had a brief short conversation and she remembered me after such a long time that way. So then you can just say that, and thank you for the great lunch I had with my colleagues at work and it was really so much fun. Then thank you so much for the beautiful pot or planter that I received yesterday. Just remembered it because I received one yesterday. So beautiful planter that I received yesterday, and it's looking so good, and it was such a good flowers, or the mug in which it was, kept. So इस तरह से छोटी छोटी चीजें निकाल के comfortable ride to and from work. It could be that. It just could be for the beautiful mango, tastiest mango that you had that was so sweet and so nourishing. Nice watermelon that you had. ऐसी चीजें याद कर करके जितनी चीजों को हमारा फिर दिमाग ना परेशान होना बंद हो जाएगा. आप देखना that your being will start changing जब हम इस तरह से practices करते हैं, that हमारा day saturate हो जाता है in finding gratitude. So then we see that amazing things start happening to us because subconscious mind starts becoming open and receptive to receiving all that, abundance जो हमारी अभी तक रुकी हुई थी because of our thoughts.
है ना, थॉट्स की वजह से रुकी होती है। हमने बहुत ब्लॉकेजेस अपनी जिंदगी में बना के रखे हुए होते हैं। तो उन ब्लॉकेजेस को हटाने का तरीका है कि हम नेगेटिव सिचुएशंस या नेगेटिव पास्ट थॉट्स में नहीं ड्वेल करें, और वो ड्वेल नहीं करेंगे बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ती जाएगी that in everything we are trying to find gratitude, even in negative situation. इसकी फोटो में यही था ना, there's darkness on the left side and there's darkness on the right side. तो अंधेरे में आप रोशनी के पाथ पे ही चलते जा रहे हो और चलते जा रहे हो, ठीक है। सो हमारा बीइंग चेंज होने लग जाता है, और वंस द बीइंग चेंजेस, आप उसके एविडेंसेस आपको अपने आसपास आने दिखने लग जाएंगे। हम में से इतने लोगों की जिंदगी इतने ब्यूटीफुल तरीके से बंद हो रही है, there's so much meaning to our life, we are loving our company, slowly you will start loving your own company. You know, you will get more kind of an empowerment and trust that अच्छा ये situation हुआ है, कोई बात नहीं, I have the means to actually transform this. And you will see that life में evidences, आप देखोगे कितनी भी difficult situation है, evidence आने शुरू हो जाते हैं और आपको पता लग जाएगा that अच्छा आपका being change हुआ है, इसीलिए evidence change हुआ है। outer world में थोड़ी सी भी shift अगर आती है तो वो inner world की shift के कारण होता है ना। while at the same time go with the flow, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई चीज हो रही है तो उसको ऐसे पकड़ के बैठना, रेजिस्ट करना, इसीलिए जब होपोनोपोनो प्रैक्टिस भी मैं बताती हूँ आपको कि कर लो, आई नेवर टेल यू दैट एंडलेसली करते रहो, ऑलवेज टेल यू दैट डू इट फॉर 21 days, डू इट फॉर 45 days, डू इट फॉर 30 days, है ना। नहीं तो फिर रेजिस्टेंस आने लग जाता है, दैट अच्छे से करो और फिर उसको रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो, एंड देन लेट द यूनिवर्स डू द थिंग्स नाउ। ऐसे पकड़ के मत कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, because there is always a higher reason for anything to happen in our life. एक बहुत बड़ा रीजन होता है हर चीज अगर हमारी जिंदगी में हो रही है ना। हर चीज अगर वो नेगेटिव भी हमको लग रही है, वो हमारा परसेप्शन है नेगेटिव, वो एक्चुअली हमको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, बिकॉज उसके बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा हमारी जिंदगी का खुलता है, यू नो, दैट विल टेक अस टुवर्ड्स द ग्रोथ। सो एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव मैसेज, जो ह्यूमन रेल में कभी कभी नजर नहीं आता है कि क्या रीजन है व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड, बट हमको ये पता लगता है कि अच्छा ये रीजन था, यू नो। जैसे अगर आपका घर का टेन्योर खत्म हो जाता है, रेंट पे अगर किसी ने घर लिया है और आपका जो भी लीज थी वो खत्म हो गई है, एंड देन यू फील वेरी बैड अबाउट इट, मैंने तो इतना लिखा था कि मैं इसी घर में रहूं, और यू नो आई एम सो अटैच्ड टू दिस हाउस, एंड इस घर में मेरे बच्चे पड़े हुए हैं, आई एम सो इमोशनली अटैच्ड टू दिस हाउस, आई वांट टू कंटिन्यू स्टेइंग, बिकॉज नो वन वांट्स टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो उनको नए घर में स्टेप करने से बहुत रेजिस्टेंस आएगा, है ना। कोई मतलब पुराना वो डील करो, ढूंढो, फिर उनके लिए फिर यहाँ से एडवांस जो सिक्योरिटी दिया था उसको लो, फिर वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो पता नहीं कितना महंगा मिलेगा, क्या लोकेलिटी होगी, कैसे नेबर्स होंगे। यहाँ पे आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन में आ गए थे, आपके नेबर्स सारे जान पहचान के थे, दे वर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड यू ऑल वर हैविंग सम यू नो गुड वॉकिंग टाइम टुगेदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग वाज सेट, वाईफाई लगा हुआ था, वो लगा हुआ था। सो ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक नए घर में शिफ्ट होना, है ना, क्योंकि इसकी लीज खत्म हो गई, तो उस वो लीज खत्म होने में और उसमें बहुत रेजिस्टेंस आएगा, हम अनसर्टेन होंगे कुछ चीजों को लेके, इनसिक्योर हो सकते हैं, वरीफुल हो सकते हैं, वरिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, वरिंग थॉट्स आ सकते हैं, इनसिक्योरिटीज आएंगी, फियर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। बट ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि जिस घर में आप शिफ्ट हो रहे हो अगले वाले घर में, है ना, उसी के आसपास आप अपना खुद का घर खरीद पाए बहुत आराम से, यू नेवर नो दैट। सो दिस इज दैट, अगर जो मैं आपको घर का एग्जांपल बता रही थी, अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो हो सकता है वहीं पे आप अपना खुद का घर खरीद लो, और वहां पे आपको दैट हाउस बिकम्स सुपर लकी फॉर यू। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वी नेवर नो, हमको उस वक्त लग रहा था कि देखो मेरी लाइफ में ये इशू आया है, ये प्रॉब्लम आया है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट, नो। एक्चुअली यूनिवर्स वाज टेकिंग यू ऑन दैट पाथवे जहां पे ग्रोथ, प्रोग्रेस, विक्ट्री और रियलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम है, क्योंकि आप अपने ड्रीम लिस्ट में आपने ये लिखा हुआ था दैट थैंक यू दैट आई कुड बाय अ ब्यूटिफुल न्यू हाउस एंड आई एम रियली लविंग स्टेइंग हियर। आपने ड्रीम लिस्ट में ये लिखा था, तो यूनिवर्स ने उस पे थोड़े थोड़े कांटों पे चल के आपको वो वाला घर दिलाया। आपको लग रहा था कि मुझे आई हैव टू वॉक ऑन द थॉर्न्स, बट इट वाज नॉट वॉकिंग ऑन द थॉर्न्स, इट वाज ओपनिंग अप अ डोरवे ऑफ आवर लाइफ। दिस इज हाउ लाइफ इज। जब आप ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में होते हो तो आपके साथ बुरी चीजें नहीं हो सकती हैं, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। वो चीज हो रही है किसी ग्रोथ फैक्टर के लिए, है ना। सो इसमें लिखा हुआ है दैट आप ग्रेटिट्यूड रोज के दिन में से फाइंड करो, अदरवाइज दे विल स्टे इनविजिबल टू अस, यही लिखा हुआ था ना।
कोट जो स्टार्टिंग में था, और ये भी लिखा हुआ है that this ranks amongst the most powerful practice. So I'll read that first paragraph for all of us, that it ranks amongst the most powerful practice that we can ever do. And this is what we see is that it says that every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. अगर हमको जादू चाहिए अपनी जिंदगी में, तो कल की चीजों को शुक्राना करके आज याद करना, बोलना या लिखना या सिर्फ मन में सोचना, आप जिस भी तरीके से करो, आपकी जिंदगी में जादुओं की बारिश होती रहेगी. No matter what your desires are now, चाहे जो भी desires आपके फ्यूचर में होंगे, ये वाली मैजिकल प्रैक्टिस एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस आपकी पूरी जिंदगी के लिए है ना. तो इसमें बस कल सुबह से लेके रात तक जो भी कुछ हुआ उसमें से हमको ग्रैटिट्यूड, रिकलेक्टिंग द मेजर इवेंट्स इन द आफ्टरनून, आफ्टर मॉर्निंग, whatever, till the time you went to bed. And as you recall yesterday's blessing, it should be effortless. धीरे धीरे effortless होता जाएगा. अभी सबकॉन्शियस माइंड को में भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की आदत नहीं है, इसको रिफ्लेक्शंस भी बोलते हैं, है ना. ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शंस है ये. ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्ट बिकॉज आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप कल का यहाँ पे आज देख रहे हो अपने मन में. इससे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत अच्छे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट कर पाएगा. विल बिकम मैग्नेट टू वेरी वेरी हैप्पी थिंग्स, हैप्पी सिचुएशंस इन आवर लाइफ. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड अपने आप से क्वेश्चन पूछो, और क्या हुआ था कल, व्हाट मोर कैन आई थिंक, अच्छा हाँ ये हुआ था, व्हाट मोर हैपेंड, बिकॉज यूनिवर्स लव्स क्वेश्चंस, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड लव्स क्वेश्चंस. इसीलिए जब मन में कुछ चल रहा हो, सोने के पहले हमेशा क्वेश्चन पूछ के सोया करो, that how can I, universe, can you please give me the perfect way that I can resolve that issue at my office or in my house, or to do with your relationship. Universe, I really want to have an amazing relationship with so and so person, with my colleague or whosoever. That can you guide me? Can you help me resolve it? And you will see that next morning when you wake up, say if not on the same day, you will start receiving certain small situations where ice breaking moments आएगा, और वो situation आएगी जहाँ पे that relationship will turn around to become very very beautiful. That is how it is. So question पूछ के, did I receive unexpected money yesterday? Oh yes, I did receive it. Okay. Did someone give me a compliment? So then you remember that yeah, that person did say something about my hair. Then did you eat, like did you enjoy like a great meal yesterday? Yeah, the lunch was also very nice, and my friend had got this thing, and I had ghevar that was really beautiful. My office ordered ghevar because I loved it, because I love ghevar. So the office ordered that. Yeah, that was really nice. Thank you. फिर और क्या था, इस तरह करके आपको याद करना है ना. क्वेश्चंस पूछ के आप आंसर्स डिराइव करो, and then your subconscious will be retrained, reprogrammed in such a way that it will start bringing prosperity, abundance, great health, amazing relationships, beautiful news, great interactions, beautiful opportunities into your life. And that is how, like the practices. So yeah, so we'll just go to the magic practices for today. So first, of course, count your blessings. 3 practices हम रोज करते हैं. Count your blessings, magic rock and magic dust, everyone. मैजिक डस्ट एवरीवन लिख के करने वाली प्रैक्टिस नहीं है. जब आप वॉक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये मन में सोच के करने वाली प्रैक्टिस है. तो आपके घर जो ट्रैश बिन, डस्टबिन खाली करने के लिए आते हैं, आप उनको करो. जो आपके यहाँ स्वीपिंग मॉपिंग करने वाले आते हैं, उनके लिए करो. जो बिग बास्केट वाले जो होम डिलीवरीज होती है, उनके लिए करो. जिससे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हो, एज आई मेंशन, उन सब के लिए. पीपल हु आर Uber, Ola drivers, उनके लिए. Do it for multitude of people you can think of. ऑफिस में भी तो कितने सारे लोग होते हैं ना. ऑफिस जाने के पहले वो पूरा साफ चमक रहा होता है बिल्कुल.
जाते ही आप जाते हो, मतलब मेरे तो डेस्क पे पानी और पानी की बोतल और वो सब पहले से रखा होता है, एक साफ सुथरा सा ग्लास, एक टिश्यू बॉक्स, है ना. सो समवन इज डूइंग इट बिफोर आई इवन स्टेप इन. नो मैटर हाउ अर्ली आई गो, दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर. उसके बाद फटाफट फर्स्ट क्लास गरम गरम कॉफी आती है, फ्रॉथ वाली, खूब झाग वाली, उसके ऊपर चॉकलेट भी डला हुआ होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफी बना के दे दी, विथ ऑल द वर्क्स. सो इस तरह हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है ना, जो मतलब इवन इफ इट इज दैट वो एक जगह जो ऑफिस में होती है जहां वो वाटर फिल्टर लगा होता है ना, जैसे टैप से हम पानी निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी तो वो इन्वर्ट करके वो 20 लीटर्स वाला वो रखना पड़ता है, कुछ किनले का वाटर या समथिंग. वो भी तो इतना भारी उठा उठा के कोई रखता है, जिसके जिसके वजह से वी कैन हैव सो स्मॉल लिटिल थिंक अबाउट दैट मैजिक डस्ट. जब आप करते हो तो 10 काउंट इट ऑन द फिंगर्स एंड डू इट, सो दैट यू डोंट डू 8 or 7 or this. लेट्स मेंटेन द नंबर 10. एंड ऑफ कोर्स रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस है. अब चौथी प्रैक्टिस हमारी रोज की ऐड हो गई है, विच इज रिमेम्बर द मैजिक. सो सम डेज बहुत बिजी दिन है तो सिर्फ 5 कर लो, कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. ठीक है, कम ज्यादा डज नॉट मैटर. रॉन्डा बर्न ने भी इसमें समझाया है कि कम ज्यादा डजंट मैटर. ठीक है, आराम से आपको ज्यादा करना है. किसी दिन 3 ही याद आ रही है कि ठीक है कल ये हुआ था, ये हुआ था, थैंक यू, एंड दिल से थैंक यू फील करो उसके लिए. So that is what. So count my blessings. We continue. And count my blessings के हर एक blessing के बाद 3 बार thank you भी बोलना पड़ता है. Okay, now remember the magic. आपको लिख के करना है, बोल के करना है, जो भी करना है, but कल का scan the surface, scratch beneath the surface and find out blessings. और हर blessing जब आपको याद आ रही है उसके लिए बोलो thank you. And then of course, after today you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. आज तो लिख के ही करना है. आज जो करना है ना, क्योंकि आज की भी प्रैक्टिस है, आज लिख के ही करना है. कल से आउट लाउड या माइंड में हम कर सकते हैं. क्विक लिस्ट बना सकते हैं या डिटेल लिस्ट बना सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, दैट वे. और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस. दैट्स अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड वी नीड टू डू. ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस, डेली प्रैक्टिसेस भी हमारी 4 हो गई हैं. उसके अलावा जो हम अभी, तो मैजिक बुक हमारी जिंदगी में तो कभी खत्म होती नहीं है ना, तो दोबारा से शुरू हो जाएगी. अभी अभी 3 दिन और लगाएंगे हम लोग बाकी के चैप्टर्स, मतलब जो कंक्लूडिंग पार्ट है उसको पढ़ने में. उसके बाद हम दोबारा से शुरू हो जाएंगे. तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, हम ऐसे ही विक्रम और वेताल बन के रहेंगे. so that you have to do it and change your life and achieve all your top 10 goals जो आपके अभी हैं. और उसके बाद जैसे ही खत्म होते हैं उसको भी हम हटा के नया गोल ऐड कर देते हैं. सपोज अगर आपका कोई ड्रीम लिस्ट में से ड्रीम पूरा हुआ, विश लिस्ट में से तो नई विश आ जाती है, तो आपकी वो 10 की वो ड्रीम लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती है, करनी भी नहीं होनी चाहिए. So that's how it is. And now we go to the other book, Breaking the Habit of Being Yourself by Dr. Joe Dispenza. And we are reading about, studying about closing the gap between, कि मतलब वो जो गैप होता है कि आप कौन हो असलियत में और आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, उसमें गैप नहीं होना चाहिए. We have to be our authentic self. Okay, that is what we are. Thank you, Priya and Poonam, for working so hard at uninterrupted sessions. There's so many noises and everything that keeps coming. कभी किसी का वीडियो ऑन हो जाता है, कुछ वैसे awkward position में होते हैं. So ये सब हैंडल करने के लिए it's a lot of work, because इसके लिए बहुत alert होने की जरूरत होती है. So thank you to both of you and to the people who support them so much when they are not there. Anji. Thank you so much. So we have Anusuya reading for us what really matters in the end. Good morning, ma'am. Good morning, all of morning. you. What really matters in the end? If you need the environment in order to remember who you are as a somebody, what happens when you die and the environment rolls up and disappears? Do you know what goes with it? The somebody, the identity, the image, the personality, into bracket top hand, that has identified with all of the known and predictable elements in life. Who was addicted to the environment?
Anusaya, You you are got on mute. muted. आप म्यूट में हैं. Maybe उनका Who वो was dedicated? बेबी ने मैं म्यूट कर दिया था आपको अनुसया, then yeah. Okay, sorry. Happy Colorado. You could have been the most successful, popular, or beautiful person, and you could have had all the wealth you have ever needed. But when your life ends and your external reality is taken away, everything outside of you can no longer define you. It all goes. What you are left with is who you really are. Bottom hand. Now, not how you appear when your life is over and you cannot rely on your external world to define you. You will be left with that feeling you never addressed. You would not have evolved as a soul in that lifetime. For instance, if you had certain experiences 50 years prior that mark you as insecure or weak, and you felt that way about yourself ever since, then you stopped growing emotionally 50 years ago. If the soul's purpose is to learn from experience and gain wisdom, but you stayed stuck in that particular emotion, you never turn your experience into a lesson. You didn't transcend that emotion and exchange it for any understanding. While that feeling still anchors your mind and body to those past events, you are never free to move into the future. And if a similar experience shows up in your present life, that event will trigger the same emotion and you will act as that person you were 50 years ago. So your soul says, pay attention. I am letting you know that nothing is bringing you joy. I'm sending you urge. If you keep playing this game, I am going to stop trying to get your attention and you will go back to sleep. Then I will see you when your life is over. Yeah, so यहाँ Dr. It Joe Dispenza, always one takes- second, अनुसया, जब भी हम एक टॉपिक खत्म करते हैं उसके बाद हम इसको टी कोड करते हैं, then we start reading the next topic. It's a fresh topic you're going to read, no, next. So let's just understand this because this book is very step by step. It is not that you can just unravel it here. So here Dr. Joe Dispenza पिछले वाले टॉपिक में हमको ये बता रहे हैं that अगर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज हुई थी that was not pleasant, okay, and that happened to us maybe 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago, 25 years ago, जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा था, ठीक है, तो वो चीज अब कुछ ऐसी चीज हुई थी. Suppose it was a flight you were traveling in and something happened to that flight, or train हुआ, train accident था. After that you start fearing, और आप train को connotate कर, मतलब you start relating that train journey to that accident that one had so many years ago. Okay, and that person becomes very fearful of traveling in the train. Or you had an argument really bad and you were physically kind of beaten up, in that. So you start relating that incidents to your current self. मतलब अभी जो हम हैं वो वाला इंसिडेंट्स को हम बिल्कुल हम मूव ऑन नहीं कर पाए उसकी वजह से. बट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं कि ऐसे वी विल कीप ब्रिंगिंग इन बैक. So it has created a gap between who we are and who we are trying to project. है ना? Who we are is very assured, very confident. The God inside, as I'm talking about. है ना? जो कहते हैं I जो है हमारा, I am जो होता है. That is God, subconscious mind. So we have that potential. लेकिन myself कौन है? Who is yourself right now? A very fearful person, very timid. Like keeps remembering the past, keeps sulking and crying, cry baby, because of that incidents that happened so many years ago. Okay, now there is a lot of gap between actual जो आपका potential है और आप कौन हो इस वक्त, because of certain experience. So Dr. Joe Dispenza ने कहा है अगर आप
अपनी लाइफ से। तो सोल आपको एक्सपीरियंसेस इसलिए देता है सो दैट यू कैन लर्न योर लेसन फ्रॉम देयर एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन देन बिफोर। दिस इज द रीजन ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पे हमको बहुत ब्रेव बनने की जरूरत होती है, हमको कुछ सीखने की जरूरत है। मे बी वो हमारी कमी है, हमको यूनिवर्स एक बार सिखाते हैं, 2 बार सिखाते हैं, 3 बार सिखाते हैं, लेकिन हम भी बिल्कुल ढीठ की ढीठी होते हैं कई बार। वी डोंट लर्न, वी स्टिल सिट इन sulk, we still respond, we get angry, because we don't learn from that situation. So universe says, okay, let me make your experience more harder and stronger so that at least now you will learn. है ना, छोटे एक्सपीरियंस होता है, छोटा मनी का लॉस हुआ, नहीं सीखे, ठीक है, कि बिना बात के फिर ऐसे क्या केयरलेस एटीट्यूड, फिर और ज्यादा मनी का लॉस हुआ, नहीं सीखे, फिर 1 लाख का लॉस हुआ, नहीं सीखे, उसके बाद सीधे बहुत बड़ा सा झटका लगेगा, ताकि यूनिवर्स इज जस्ट मेकिंग अस लर्न समथिंग दैट बिकम अ लिटिल मोर सिंसियर एंड केयरफुल अबाउट थिंग्स, बिकॉज एटीट्यूड इज वेरी कैजुअल। ओके, और इट कुड बी आर कुछ ऐसा हुआ, गुस्सा आया, हमने रिएक्ट किया, बहुत डर्टी सब कुछ हुआ, हेल्थ खराब हुई, ये हुआ, फिर से उसी पर्सन ने कोई और चीज की, फिर से हमको बहुत जोर का गुस्सा आया, फिर से हमने बहुत रिटॉर्ट किया, लड़ाई झगड़ा किया, एंड इट वेंट रियली वर्स, फिर से वो हुआ। सो वी हैव नॉट लर्न दैट ओके दिस एंगर इज रूइनिंग माय लाइफ, इट इज रूइनिंग माय हेल्थ, इट इज रूइनिंग एंड कलरिंग ऑल माय अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो एक पर्सन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना तो वैसे भी बेवकूफी होती है। We are fools if we are just overemphasizing one person in our life. We don't have to get love only from one person. There are thousands who love us. Okay, so all our attention and focus goes towards one person. That means you are out of balance in your life, and that's not I. That's yourself. You need to learn that there are other aspects of life also that can give you love. सिर्फ एक इंसान से अगर प्यार कम प्यार ज्यादा होता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया थोड़ी चेंज हो जाती है। इतने सारे जो लोग आपको प्यार कर रहे हो उनका क्या, सो इसीलिए हमारी जिंदगी में अगर हमारा फोकस एंड अटेंशन हमको यूनिवर्स ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो सिर्फ एक इंसान नहीं है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे हैं, आप एक ही को क्यों पकड़ के बैठे हुए हो, है ना। लव इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। डोंट लेट योर लाइफ एंड इमोशंस गेट डिटरमिन्ड ओनली बाय वन पर्सन। तो इस तरह हमको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे ताकि हम सीख जाए, जैसे इन्होंने इसमें लिखा है, द सोल विल गिव एक्सपीरियंसेस सो दैट यू कैन लर्न योर लेसन. But if you learn your lesson, the soul is happiest and it will open up the life. It will open 4 other doorways. और वो इंसान जिसके प्यार में आप बहुत तत्पर हो रहे थे, पागल हो रहे थे, वो आपके पीछे पीछे भागेगा आप, ठीक है, क्योंकि आपने वहां से टेंशन हटा लिया है। अभी तक अटेंशन था जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, है ना। सो अब जैसी अटेंशन हटाया और आप अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, आपने सोचा आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग एनीमोर, व्हाटएवर वन थिंग, कुड बी पर्सन, कुड बी अ सिचुएशन आल्सो, could be a situation which is bothering you and it's stuck like a thorn in your head all the time. उस सिचुएशन के बारे में सोचना बंद कर दो, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एंड मैजिक्स अपीयर इन द सिचुएशंस ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मैजिक तब तक होगा ही नहीं जब तक आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे, दैट दिस पर्सन डज दिस, यू हैव अ लॉट इन योर लाइफ, काउंट दैट अबंडेंस। ओके, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है, तो उनके बारे में सोचना शुरू करो, आपकी वो चीज चली जाएगी। दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, है ना। यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ, इवॉल्व, वॉक ऑन अ पाथवे एंड सीइंग द लार्जर डायमेंशन ऑफ लाइफ। एक छोटे से मतलब लैपटॉप के स्क्रीन को छोड़ के आप वो 70 mm की स्क्रीन की पिक्चर देखना आपने शुरू कर दिया, है ना, तो आपको बहुत कुछ और बहुत बड़ा नजर आएगा। विक्ट्रीज जो आपकी हैं, जिस तरह से लाइफ ओपन अप होगी, that will be seen on a 70 mm now. Earlier you were seeing it on just 6 inches or 7 inches or something. So it doesn't work like that. So evolve, learn the lessons. अगर कोई भी चीज हो रही है ऐसी चीज कि आपको किस तरह से behave करना है, and come out of it very very gracefully. There is no लड़ाई झगड़ा, all these things involved. It is not a world of effort and coercion.
It is not a world. Vibrationally चीजें करना सीखो, अपना माइंडसेट चेंज करके. ह्यूमन माइंड बहुत इवॉल्व कॉन्शियसनेस का होता है, बहुत ज्यादा, compared to anyone, any other living species. And it is only there so that we could train ourselves. Okay, so train yourselves more and break free from that old ties and habits that are dragging you. Anything जिससे आपको pleasantness नहीं आ रही है, आप उसमें gratitude डाल दो, सीख लो और move on कर लो. But I'm not going to react. This is who I am. I love myself. शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप से बात करोगी, देखो यूनिवर्स, अपना नाम लेके बोल लो, दीप्ति, ये बार बार ये सिचुएशन आ रहे हैं आपकी जिंदगी में. अब मैं आज डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल ड्वेल नहीं करूंगी. मैंने अपना लेसन सीख लिया है दैट मेरी जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं. मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास इतना अच्छा बाथरूम है, मिरर है, वॉइस है, आंखें हैं दुनिया देखने के लिए, मेरे पास काम है, मेरे पास इतने पैसे हैं दैट मैं अच्छी से कंफर्टेबली अपनी लाइफ लीड कर सकती हूँ. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अड़ोसी पड़ोसी है, मेरे पास अबंडेंस है. रोज सूरज आता है, कंसिस्टेंसी सीख रही हूँ मैं सन से. वीनस की तरह मैं लोगों से प्यार करना सीख रही हूँ. मेरे पास इतना प्यार है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतने सारे कपड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे शूज हैं, मैं इतनी सुंदर सुंदर जगहों पे गई हुई हूँ. तो थैंक यू यूनिवर्स मेरी जिंदगी में इतनी सारी अबंडेंस देने के लिए. एंड आई एम सॉरी, मैंने अभी तक रियलाइज ही नहीं किया था कि मेरे पास इतना सारा कुछ है, क्योंकि मैं एक ही चीज को पकड़ के बैठी रहती हूँ पूरे टाइम. मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसी से शुरू होती है और उसी से खत्म होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. मैं उस चीज पे ध्यान नहीं दूंगी और मैं उन चीजों को काउंट करूंगी जिनसे मुझे खुशी मिलती है. ठीक है, और अब अपना ट्रैक चेंज कर लो. ट्रैक चेंज जैसे आपने किया, आपको यू विल स्टार्ट सीइंग यूनिवर्सल हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम प्लेसेस यू नेवर एक्सपेक्टेड. न्यू सिचुएशंस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, है ना. तो डॉक्टर जो डिस्पेंसर यहाँ बोल रहे, अगर 50 साल की चीज लेके बैठे हुए और उसी पे रोते जा रहे हो तो आपका गेम ओवर बहुत जल्दी होने वाला है. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहे हो उस ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग और उस पैटर्न ऑफ इमोशन से, अपने लिए डिटरमिन करके कुछ, या माइंडफुल रह के मेडिटेट करके, तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी के मल्टीपल रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना. सो लेट्स रीड मोर. हाँ जी अनुसुईया, आप पढ़ो. It always takes more and more. Most people who do not know how to change think, how can I make this feeling go away? And if the novelty of accumulating new things wears off and stops working, what to do? What do they do? They look to bigger things, a whole other layers above where they were, and their avoidance strategies become addictions. If I take a drug or drink enough alcohol, that's going to make this feeling go away. These external things will produce an internal chemical change and make me feel great. I will shop a lot because shopping, even if I don't have the money, makes that emptiness go away. I will watch pornography. I will play video games. I will gamble. I will overeat. The midlife crisis, an attempt to create a new identity from the outside. In that, addictions, computer gaming, drugs, alcohol, shopping, gambling, pornography. New people, how we appear on the outside, and new people, social club affairs, new body, face, left tire, new things, new cars, boats, clothes, new places, vacation, the identity gap, how we feel on the outside, inside. Figure 7D, where the sample people and things in our lives create the same emotions and the feeling we are trying to make go away no longer changes. We look for new people and things, or try going to new places in an attempt to change how we feel emotionally. If that doesn't work, we go to the next level, addictions. Whatever the addiction, people are still thinking that some external thing is going to take that internal feeling away. And remember,
we have this natural propensity to associate an external things that's making that feeling go away with our internal chemical change. And we like that external things if it makes us feel good. So we run away from what feels bad or painful and we move towards what feels good and comfortable or brings us pleasure. As the excitement people get from their addiction continually stimulates the pleasure centers in the brain. They get a flood of chemicals from the thrill of the experience. The problem is that each time they gamble, win, or stay up late playing online games, they need a little bit more the next time. The reason why people need more drugs or more shopping or more affairs is that the chemical rush that's created from those activities activates the receptor site on the outside of their cells, which turns on the cells. But if the receptor sites are continually stimulated, they get desensitized and shut off. So they need a stronger signal, a bit more stimulation to turn them on the next time. It takes a bigger chemical high to produce the same effect. So now we have got to bet $25,000 instead of $10,000 because otherwise there is no thrill. Once a $55,000 shopping street does the thing for you, you have got to max out 2 credit cards so you can feel that same rush again. All of this is to make the feeling of who you really are go away. Everything you do not get the same high, you have to keep doing more of with increasing intensity. More drugs, more alcohol, more sex, more gambling, more shopping, more TV. You get the idea. Over time, we become addicted to something in order to ease the pain or anxiety or depression we live by on a daily basis. Is this wrong? Not really. Most people do these things because they just don't know how to change from the inside. They are only following the innate drive to get relief from their feelings, and unconsciously they think their salvation comes from the outside world. It has never been explained to them that using the outer world to change the inner world makes things worse. It only widens the gap. And let's say that our ambition in life is to become successful and to accumulate more things. When we do, we reinforce who we are without ever addressing how we really feel. I call this being being possessed by our possessions. We become possessed by material objects, and those things reinforce the ego, which needs the environment to remind itself of who it is. If we wait for anything outside us to make us happy, then we are not following the quantum law. We are relying on the outer to change the inner. If we are thinking that once we have the will to buy more things, then we will be overjoyed. We have got it backward. We have to become happy before our abundance shows up. And what happens if addicts can't get more? They feel even angrier, more frustrated, more bitter, more empty. They may try other methods, add gambling to drinking, add shopping to TV and movie escapism. Eventually, though nothing is even enough, the pleasure centers have recalibrated to such a high level that when there is no chemical change from the outer world, it seems the addict now cannot find joy in the simplest things. The point is, true happiness has nothing to do with pleasure because the reliance on feeling good from such intensely stimulating things only moves us further from real joy.
Yeah, very, very, very aptly and in such a beautiful way he has explained this in this that अगर बहुत suppose कोई चीज है अगर आपको वो नहीं मिल रही है कुछ dissatisfaction है तो instead of fixing yourself you start resorting to outer things, you know, gambling करना शुरू कर देंगे, over socializing. There are so many people who over socialize. इतनी socializing की क्या जरूरत होती है ना? हमें तो बहुत सारे लोग हैं हम सोशलाइज तो नहीं करते लेकिन हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है सबके साथ में, isn't it? सो अच्छे रिलेशन वो एक एडिक्शन होता है। बहुत ज्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया पे, आई थिंक सोशल मीडिया एडिक्शन आजकल साइकियाट्रिस्ट आर मिंटिंग मनी बिकॉज सोशल मीडिया एडिक्ट्स उनको बहुत सारे ऐसे मिले हुए हैं जो पूरे टाइम उसी पे सोशल मीडिया पे होते हैं। ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म एज एन एस्केप, इट इज दे आर नॉट एंजॉइंग द ड्रिंक बैठ के कि एक धीरे धीरे पी रहे हैं। इट्स लाइक every day I need something, है ना? When you start needing something, या आपको you need to go shopping because you're feeling miserable all the time. So you're widening the gap between आप कौन हो और आप दुनिया को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो और ज्यादा गैप है। इसका मतलब आप ऑथेंटिक सेल्फ नहीं हो तो लाइफ कभी भी एक्सपैंड नहीं होगी, जिंदगी भर स्ट्रगल रहेगा, जिंदगी में कोई भी चीज नहीं मिलेगी खुल के, है ना? बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग वाई, इतना आर्टिफिशियल सेंस ऑफ प्रोजेक्टिंग or thinking that I really want to add a lot of material things in my life, getting, you know, like जैसे इन्होंने बताया being possessed by the possessions. So जो हमारे possessions है, हमको घर में बहुत बहुत अच्छा वाला ये चाहिए वो चाहिए, there's nothing bad about it if you really feel that joy, that out of void नहीं कर रहे हो या दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, you're doing it for yourself, that if I want to buy the car I don't want to show it to the world, I just want to enjoy the comfort and luxury of my car, so I am buying it, है ना? सो अगर वो रीजन है, इट इज दैट यू आर जस्ट, यू नो, लाइक यू आर इन योर ओन स्पेस एंड यू आर योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। बट अगर आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, मेरी जिंदगी में वॉइड है इसलिए आई एम डूइंग दिस, सो यू हैव टू फिल योर वॉइड योर सेल्फ, यू हैव टू बी नाउ, जैसे इन्होंने एंड में बताया है दैट बी हैप्पी नाउ, बी हैप्पी बिफोर द अबंडेंस कम्स। Don't say that I will be happy when abundance comes. I will be happy when this person proposes marriage to me. I will be happy when this person says I love you to me. I will be happy when I have this kind of a money coming to my life. मैं तब खुश होंगी जब मैं ट्रैवल करना बाहर शुरू कर दूंगी। मैं तब खुश होंगी जब इस पर्सन का बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा हो जाएगा। मैं तब खुश होंगी जब मेरे बच्चे का एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मैं तब खुश होंगी जब मेरे बच्चे का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से वहां। मैं तब खुश होंगी जब मेरे बच्चे की जॉब लग जाएगी। मैं तब खुश होंगी जब ये हो जाएगा। मैं तब खुश होंगी जब मेरा वजन इतना हल्का हो जाएगा। मैं तब खुश होंगी। मैं तब खुश होंगी जब मेरा पति इस तरह से बिहेव करेगा। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा वाइफ का बिहेवियर सुधर जाएगा, है ना? अगर हम कंडीशनली अपने आप को हैप्पी करते रहें तो हमारे पास हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी। दैट इनेट कोर हैप्पीनेस जो होती है, दैट फीलिंग ऑफ पीस, ब्लिस, सेटिस्फैक्शन, वो कभी भी नहीं आएगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है दैट हैप्पीनेस ओनली कम्स टू दिस पर्सन व्हेन this person achieves a certain thing. So there is that element of gap which is already there, that frequency. We are always vibrating in a frequency that there is a gap, you know, that this happens, then I become happy. So as a result of that, gap wali feeling hamesha rahegi. There will never be a fulfillment in the life of this person जो हमेशा कंडीशनली अपने आप को खुश देखना चाहता है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये सो नाउ अब वो करना शुरू करेगा। अब वो गैम्बल करेगा तो पहले वो 5,000 रुपए से उसने जुआ खेलना शुरू किया था, अब 5,000 से ज्यादा उसको, बिकॉज गैप और वाइड होता जा रहा है of who that person actually is and who that person wants to show to the world. So अब वो 5,000 से जुआ खेलता था, अब वो और ज्यादा जाएगा छुप छुप के, अब वो 10,000 से खेलेगा, ठीक है? फिर उसको उसकी एडिक्शन, उसको किक मिलेगी उसकी वजह से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा वॉइड उससे पूरा हो रहा है ना? सो सिचुएशंस ओनली गेट वर्स एंड वर्स. सो ही वाज ड्रिंकिंग बिकॉज देयर वाज अ वॉइड. So now he will start drinking and start looking for a way how to drink in this situation also. And the gap is getting wider. And पूरे time subconscious mind में fulfilling life नहीं होगी. हर चीज की कमी रहेगी, हर चीज की. रिश्तों की कमी रहेगी, पैसों की कमी रहेगी, लव एंड अप्रिसिएशन की कमी रहेगी, मटेरियल पोजीशंस की कमी रहेगी, हर चीज की कमी रहेगी, ठीक है? पैसा आएगा भी तो खर्च हो जाएगा, कहाँ जाएगा? हमेशा इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, ये सब चलता रहेगा, बिकॉज आपने अपनी कंडीशंस को
वैसे रखा हुआ है कि ये हो गया तो आई विल बिकम हैप्पी. सो यू हैव टू गेट हैप्पी नाउ टू गेट मोर हैप्पीनेस इन लाइफ. Okay. Sit at home when you're feeling emptiness, when you're feeling that void. Sit at home, sit in front of the mirror, pick up your gratitude journal, write your feelings, face it head on. Okay, why escape? Why escape? If you want to shop, shop out of happiness. Don't shop out of gaps and boredom. Don't eat out of boredom. कुछ नहीं है खाने को तो मैं जंक फूड ही खा लेती हूँ, खाना ही खा लेती हूँ, फ्रिज खोल के खड़े हो गए बिकॉज काम नहीं है करने के लिए. ठीक है. सो इफ यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर नॉट इवन यूजिंग दैट इवॉल्व कॉन्शियसनेस जो हमको मिली हुई है ना. वी हैव टू यूटिलाइज इट टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड ग्रो आवरसेल्व्स. वो सिचुएशन हमको टीच करने के लिए आई है कि हम कैसे इवॉल्व कॉन्शियसनेस. और जब आपने उस सिचुएशन से डील कर लिया, आप नहीं गए शॉपिंग करने, आपने नहीं पिया अल्कोहल, आपने नहीं स्मोकिंग किया उस टाइम, आपने नहीं किया, आपने अपने आप को नो बोला बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में. ठीक है. अब आप देखना आपकी लाइफ ओपन अप होगी और आपको अमेजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्यार, मोहब्बत, ट्रैवल्स, लग्जरी, अबंडेंस अब आने लग जाएगी क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे हो. जब तक चेज आप कर रहे थे तब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि चेज वाली फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है कि मुझे भागना पड़ता है, मैं भागती हूँ उस चीज के पीछे और मुझे ये चाहिए होता है, आई नीड इट. नीड इज नॉट अ गुड फीलिंग. किसी के भी जिंदगी में अगर रिश्तों की नीड है, पैसे की नीड है, नीड वाली सिचुएशन, नीड इज नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल. ओके, इट्स अ बिलो द लाइन फीलिंग. You need it as an addiction. Okay, otherwise there is always a way out for everything. So enjoy life and be very peaceful with who we are right now. डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे जाके बोलेंगे, बीच बीच में साइलेंट सिटिंग करो. साइलेंट सिटिंग इज बैठ के बस सांसों पे ध्यान दो, बीच बीच में 1-1 मिनट के लिए, 30-30 सेकंड के लिए, डजंट मैटर. ऐसे ही जा रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, सिट इन द पास्ट एंड जस्ट फोकस ऑन योर डीप ब्रीदिंग. Focus on, just go thoughtless is what I say. It's not meditation, it's not, just go thoughtless. Silence means silence, not by silence sitting people connotated by being quiet. I'm not talking about being quiet. I'm talking about silence your mind. Okay, इसीलिए मैं thoughtless word use करती हूँ so that you remember this word more than silence. Okay, become thoughtless in your mind. Thoughts मत आने दो बिल्कुल भी, बिल्कुल. सिर्फ सांसों पे ध्यान दो. सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है, फिर सांस अंदर जा रही है, फिर सांस बाहर निकल रही है. अगर आपने 30 मिनट से 1 मिनट भी इसको मास्टर कर लिया ना, आपको आउटर एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे. ओके, बिकॉज देन सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट्स टू योर सुपर कॉन्शियसनेस, है ना. तब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं. जब आपके दिमाग में थॉटलेसनेस आता है, एंड देन लेट देम वर्क, है ना, let them work. So when you juggle too many balls in your life, you will always be a failure. So let God juggle all those things. Let God juggle the balls in your life, and let us give that space. Just saying that what lies ahead of me is very beautiful. Keep telling yourself and keep reminding yourself, मेरी जिंदगी में जो आने वाला है वो मेरे लिए बेस्ट है. ये मुझे पूरा पता है, मुझे पता है ये बेस्ट है, ये होगा, मुझे पता है. Whatever lies ahead in my life is the best for me, because life opens up in the very beautiful way. Today again I will be confident. Today again I will be courageous. Today again I'll be convinced that I will have a beautiful day. I'm very open to receiving that. Universe, bring it on, get it for me. Okay, and get into these little pockets of thoughtlessness, thoughtless mind. काम करते करते भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 20 सेकंड होते ही कितने हैं, है ना. अगर आप लैपटॉप के सामने भी अपने ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम को बंद करो 1 मिनट के लिए, टाइमर लगा लो 60 सेकेंड्स का, और बस सांसों पे ध्यान दो, और फिर दोबारा से इंस्टाग्राम पे चले जाओ. कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप देखना आपका बीइंग चेंज होता जाएगा. और आपको ये चीजें बहुत ज्यादा प्लेजर नहीं देंगी जो अभी बाहर की दुनिया की वजह से, ये सब चीजें जो करते हैं आउट ऑफ एडिक्शन, ये कभी प्लेजर नहीं देता. ये पेन पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो किसी नस को दबा रहे होते हैं जहां से बहुत दुखता है हमको. So that's not a solution or a cure. Okay, cure is that you make peace with where you are and who you are right now, and be very excited to transform your life at your own merit, है ना, अपनी मेरिट से. Not because
मैं शॉपिंग करूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं right now where you are, you have the spring. You don't need to chase anything outside. That's not how money, opportunities, and success comes. It is not. Don't be possessed by a person. Don't be possessed by a material thing. Okay, don't be possessed and don't get very possessive about people and situations also. It's not a good thing. हमको पावर ऑफ लव, जो पावर बुक थी रॉन्डा बर्न की, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप हो और आप अगर आप उनको बाइंड करके रख रहे हो या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि दिस पर्सन बिहेव्स इन अ सर्टेन वे, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टुवर्ड्स अ डूम्सडे। ठीक है, वो रिलेशनशिप चलेगी नहीं, वो दोनों दोनों एफर्टिंग चलती रहेगी, मतलब इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप एंड दे विल नेवर बी फुलफिलिंग। So let that person do what he wants to do. Let her do what she wants to do. है ना? Don't try to put a leash on someone's neck. मतलब leash मत बांधो लोगों को. Let them fly. How will you fly if you have a leash in your neck all the time? आपका हाथ अगर हैंडकफ में है तो आप चीजें कैसे कर पाओगे? तो रिश्तों को हैंडकफ में मत रखो। ठीक है, जो बच्चों को करना है करने दो, जो स्पाउसेस को, इन लॉज को करना है करने दो, जो भाई बहन को करना है उनको करने दो, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को करना है उनको करने दो। प्यार करेंगे तो वापस आएंगे, अगर प्यार नहीं करेंगे एफर्ट करना छोड़ो। ठीक है, नहीं प्यार करते लेट देम गो, वो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाले लोग नहीं है, वो वैसे भी नहीं आ पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। कल ही तो पढ़ा था हमने ये वाली बात, है ना? तो आप अपने ऊपर फोकस करो, हाउ आई कैन सर्व दैट, हाउ आई कैन प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माय इन-लॉज, माय स्पाउस, माय फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, व्हाट कैन आई डू फॉर देम, यू नो, हाउ यू कैन अफेक्ट देम, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपेक्टिंग वो मेरे लिए क्या करते हैं, उनने मेरे लिए क्या किया है, उसने कौन सा मेरे लिए कर दिया कि मैं उसके लिए करूं, है ना? ये सब छोटे लोगों की थिंकिंग होती है, हम तो छोटे लोग नहीं है ना। So we are expanding our consciousness and we're expanding it every day, and we need to be that kind of a person. And इतने beautiful tools हमको मिल रहे हैं इन सब चीजों के through that we are becoming a very changed person, है ना? And we are learning how to fly in our life. Only when you fly, then you will see horizons. फिर पता लगेगा abundance किसको बोलते हैं और खुशियां किस तरह आती हैं। हमको तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि अभी हम ब्लाइंडर्स लगा के अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं ना, ब्लाइंडर्स जैसे हॉर्स लगाते हैं ना यहाँ पे ऐसे करके, तो हमको अपने ब्लाइंडर्स शेड ऑफ करने की जरूरत होती है, so that we can expand and we can grow and have a very fulfilled life. I don't know how many of us are really living a very fulfilled life. Fulfill is जब अंदर से खुशी आ रही है, अंदर से you are at peace with yourself, और वो सब आएगा ये सब करके। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, अनकंडीशनल लव बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। जेन्युइनली आप किसी का भला चाहते हो, हम सब जेन्युइनली लोगों का भला चाहते हैं ना, आप चाहे कितना भी नास्टी हो वो, तो हम उसकी बुराई नहीं करते कि उसने हमारे साथ ऐसे, कि हम कहते हैं कि मे गॉड गिव हिम लॉट ऑफ विजडम एंड हैप्पीनेस, क्योंकि अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो उसकी जिंदगी में बस वही है देने के लिए, तो सोचो वो पर्सन कितना सफर कर रहा होगा, हमें तो उसने एक छोटा सा अंश दिया है, आप सोचो वो कितना सफर कर रहा होगा, उसकी जिंदगी में उसका दुख, उसके दिन रात, उसका चैन, उसके बॉडी के सेल का क्या हालत हो रही होगी कि वो हर बार हमसे मिल रहा है, which might be once in a week, twice in a week, and that person is giving us a lot of pain, है ना? गिविंग, so सोचो सफरिंग उसकी कितनी है, तो वो भरा पड़ा है सफरिंग से, दैट हर बार उसकी जिंदगी से यही निकल रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको बहुत प्यार मोहब्बत की मैजिक डस दे, उसको एक अच्छी खुशियों वाली जिंदगी की मैजिक डस दे, है ना? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट उसने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं उसके लिए करूँ। करना तो पड़ेगा आपको उसके लिए, आपके पास पावर है वो लोगों की जिंदगी बदलने की, है ना? हमने तो जब मैजिक बुक शुरू की थी तो मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड की तो ओथ ली हुई है, तो उस ओथ से हम पीछे तो नहीं जा सकते हैं, ये तो हमारा फर्ज है। If God has chosen you and giving magic book in your life, if you are there on this Zoom call, if you are there on the YouTube, आपकी गॉड ने जिंदगी का मकसद आपको चूज किया है लोगों की सेवा करना, उस काम को सीरियसली ले लो, ठीक है? देन यू विल सी दैट योर लाइफ, ऑफ कोर्स वो बाय प्रोडक्ट होता है आपकी जिंदगी बदलना उसकी वजह से। अगर आपने किसी एक पर्सन को एक दुआ दी है ना, वो 100 दुआ आपकी जिंदगी में ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है ना? और दिल से दुआ दो, हमने पढ़ा है ना, हार्ट की पावर 5000 गुना ज्यादा होती है ब्रेन से। सोचो ब्रेन की इतनी ज्यादा पावर होती है कि आप 100 वॉट का बल्ब लाइट कर सकते हो, इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हो रही है इस वक्त।
हार्ट की पावर 5000 गुना ज्यादा होती है। हमने पावर बुक में भी पढ़ा था और ये मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा हुआ है, सब में यही नंबर लिखा हुआ है, 5000 गुना ज्यादा। द पावर ऑफ द हार्ट इज 5000 टाइम्स मोर देन योर ब्रेन। सो आप दिल से दुआ दो लोगों का, दिल से सोचो कि उसकी जिंदगी, उसके चेहरे पे स्माइल देखो, उसको वो करो, आप देखना आपकी जिंदगी चेंज होने लग जाएगी, है ना। इंस्टेड ऑफ अभी तक हम सोचते थे उसकी हिम्मत कैसे इसने किया, हाउ कैन दिस पर्सन नो, है ना। So this is how our being is changing. We are making so much peace with who we are and where we are right now, so that amazing doors open up in front of your life. Okay, that is how we have to start living from the aspect for the real joy जो उन्होंने लिखा है ना, that real joy. और last में लिखा उन्होंने, true happiness is nothing to do with pleasure, because the reliance on feeling good from such intensely stimulating things only moves us further from the real joy. So if we really want to derive that real joy, be in that joyful moment right now. It's okay if you need to fake it for a while, but you will make it only that way. Okay, so fake it till you make it. It's okay. It's not really faking. I mean, like, we are not faking it. If you're really, हमने इतने evidences देखे ना अपने आप को ग्रेटफुल जोन में रख के, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करके, अपने आउटर वर्ल्ड को चेंज करके, कि हमारे लिए तो वो फेक होगा नहीं। हमको रोज एविडेंसेस मिले, हम सबकी लाइफ मूव हुई है बाय इंचेस एंड मीटर्स एंड किलोमीटर्स और व्हाटएवर। सो इसलिए एविडेंसेस हमको मिले हैं सब करने के, तो अब हम बहुत कन्विक्शन से कर रहे हैं, है ना। So that is how life opens up, and enjoy life to the fullest and tell the universe that thank you universe, that I am so excited for a very very fulfilling and a happy life. मुझे बस गाइड करते रहो, मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे सिखाते रहो, मुझे मेरे साथ मजे करो, खूब सारा जॉय दो, मुझे खुश होना बहुत पसंद है। I love being happy. I love being blissfully happy. I love abundance and prosperity. जब बड़ा मजा आता है, जब मेरे पास freedom to choose होता है कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद लूँ। How, show me how I can get that. I love being super healthy. मुझे अपनी लाइफ का एक एक रोम, एक एक कण अपनी बॉडी का ना इतना हेल्दी करना है कि पूरी बॉडी के सेल्स मेरे पूरे टाइम डांस करते रहे मजा करके, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, सारे ऑर्गन सब कुछ। I love feeling, I love that feel of health. That means you're activating your heart now. है ना, and heart is 5000 times more powerful than the brain. So that is how we need to be. So this is what Dr. Joe Dispenza is saying, that don't chase, don't get your happiness from people in your outer environment. They behave in a certain way, they tell you something, you have to be happy in the now. फिर देखना लाइफ कैसे स्पीड पकड़ती है खुशियां देने के मामले में. So that is what we have today. So thank you so much. And thank you, Anusuya. I think it was your debut reading and you did an excellent job. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Lovely session. Yeah. Thank you so much. So we have Madhuji's. Yes, Madhuji, आप एक दिन और शेयर करने वाले थे, but बहुत सारे experiences थे तो नहीं हो पाया था. Please शेयर कीजिए. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning. अरे मेरा नाम दीप्ति है. आप लोग जो मुझसे बड़े उम्र में, मुझे आपसे सीखने की जरूरत है. आप लोग बस अपना हाथ मेरे सिर पे रखिए. मैं मैम नहीं हूँ. This is my feeling only. अच्छा, एक तो मुझे ये पूछना कि अभी आपने बताया था तो नीड से स्केर्सिटी की फीलिंग आती है, लाइक नीड इज नॉट अ राइट वर्ड. तो हम लोग जब लिखते हैं ब्लेसिंग्स में या ग्रेटिट्यूड में भी कि थैंक यू फॉर द मनी दैट इज फुलफिलिंग माय नीड्स एंड डिजायर्स, तो उसमें भी ये नीड स्केर्सिटी का फीलिंग देता है. अच्छा, तो इसमें आप एक्चुअली लार्जर स्केप ऑफ लाइफ से अबंडेंस की बात कर रहे हैं ना, दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी जो मेरे पास इतना सारा था जिससे मेरे सारी जरूरतें पूरी हुई हैं, है ना. या थैंक यू उस हवा के लिए जो हर तरफ है इर्द गिर्द, जिससे मैं सांस लेती हूँ, है ना. तो वो फुलफिल कर रही हैं आपको, तो आप उनको थैंक यू बोल रहे हो. आप थोड़ी मांग रहे हो कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, इस तरह से. You are just saying, you can communicate. So you're not fulfilling your gap out of greed, compulsion, or emptiness. है ना? That is what I meant. That अगर आप greed, emptiness, there is no greed. I love enjoying, so I want the money. I love the feeling of that abundance.
सो यू आर नॉट चेजिंग द मनी, आप चोरी नहीं कर रहे, आप छुप छुप के, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी चीजें कर रहे हो, गलत काम करके आप पैसा कमा रहे हो, और यू नो लाइक उस तरह की चीजें, तो वो तो नहीं है ना. You are allowing and open that allowance to happen in the universe, that it supplies you a perfect health, it supplies you a perfect thing. And अपनी नीड को डिस्कस करना कोई बुराई नहीं है, मतलब ये तो हमारी विश है. इट्स नॉट नीड, आई डोंट थिंक इट इज, यू नो, खाने को सबको मिल जाता है. अगर कोई बहुत पुअर इंसान हो ना, वो भी जाके गुरुद्वारे में लंगर खा सकता है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कुछ मना नहीं होता. ठीक है, तो इसीलिए वो 3 वक्त का खाना, अगर आपको 6 मील्स भी खानी है तो आप गुरुद्वारे में जाके खा सकते हैं, अगर कोई बहुत गरीब इंसान है. तो नीड तो होती नहीं है किसी चीज की. नीड अगर किसी चीज की है तो बस वो जिंदगी की है, जान की है हमारी, दैट्स इट. उसके अलावा नीड कोई भी नहीं है हमारी, है ना. सारे डिजायर्स हैं, सारी वांट्स हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. And एंजॉय one more thing, when I sit for gratitude, like my homework or assignments and anything, so I can sit for 4 hours, 5 hours continuously even. So at that time, my feelings are very high, और बहुत दिल से मैं मतलब उसको कर रही होती हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं. बट मेरे बीइंग में वो फीलिंग्स नहीं है कि while going somewhere आई एम dwelling in that circumstance, so I forget वो मैजिक डस्ट. मेरे पास बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि आई कैन डू, बिकॉज आई गो टू सत्संग एंड इट टेक्स 1 hour टू गो. तो उस समय मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं ये वाली प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बीइंग में अभी नहीं है. बट व्हेन आई सिट, तो मैं बहुत अच्छे से 4 घंटे तक, और बहुत मजा आता है, लाइक विजुअलाइजेशन कर रही हूँ या कुछ मैजिक डस्ट कर रही हूँ. मतलब कोई भी प्रैक्टिस है मैं बहुत दिल से कर रही होती हूँ. लेकिन ऐसे चलते फिरते जब खाना बना रही हूँ तो थोड़ी देर बाद में याद आएगा कि मैं उसमें मैजिक इंग्रेडिएंट्स ओके, कर दूँ. कोई बात नहीं. अगर सपोज आप जितने भी, आपकी एज है मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो आई एम 71. यू आर 71. सो अगर 71 ईयर्स में आप मोस्ट पार्ट उस जोन में रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट नहीं थी, तो यही तो उन्होंने, तो अभी तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने 30s और 40s की बात की कि 30s और 40s में भी बहुत मेहनत लगती है उस जोन बीइंग को चेंज होने में. यही बताया था ना उन्होंने. अभी हम मिड लाइफ क्राइसिस से तो पढ़ रहे हैं, और मिड लाइफ क्राइसिस यस. उन्होंने 30s एंड 40s बोली हुई है. उसके बाद वो चीजें, जो पुरानी जो फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत सीमेंट हो जाती हैं. सो दिस इज द रीजन समटाइम्स इट टेक्स, एटलीस्ट यू स्टार्टेड मूविंग, है ना. इट रियली डजंट मैटर. 6 महीने में कभी कभी. आप कितने टाइम से सेशंस में हैं? आपके सेशन में तो मैं कंटिन्यूसली 6 मंथ से हूँ. 6 मंथ से, है ना. तो अब 71 ईयर्स का जो आपका बीइंग था, अगर 6 मंथ्स में शिफ्ट तो आया ही होगा ना. आपको याद इवेंचुअली तो आ ही बहुत. जाता है. 4 घंटे अगर आप बैठ पाते हो, और फिर कोई बात नहीं, आपको उस वक्त याद नहीं आता ग्रैटिट्यूड, अगर परेशानी होती है बाद में याद आ जाता है, तो बीइंग ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो चुका है. देर इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग. एंड दिस इज द रीजन गौतम बुद्धा हैज ऑल्सो सेड दिस, that agar if you cannot run, then you walk. If you cannot walk, okay, then you crawl, but move. Okay, so move करना ज्यादा जरूरी होता है. It does not matter आपकी स्पीड कितनी है. कुछ लोगों की स्पीड आज, जो यंगस्टर्स हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ट्रेन होगा, बिकॉज वो बहुत ट्रेनेबल है. उनके एक्सपीरियंस अभी में भी सिर्फ 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, बट आपके एक्सपीरियंसेस बहुत सालों के हैं. बट वो धीरे राइट. धीरे, आप, यू आर डूइंग सो वेल. प्लीज अप्रिशिएट दैट यू आर एबल टू सिट फॉर 4 hours, एंड व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप प्लीज मिरर के सामने अपने आप को बोलिए दैट, जो भी आप पूरा नाम लेके, दैट यू नो, पैट योर बैक एंड से दैट वेरी वेल डन. दैट आप 4 4 घंटे बैठ के विजुअलाइजेशन, मैजिक टास्क, मैजिक वॉन्ड, लोगों को दिल से दुआ दे पाते हो, सब कर पाते हो. यू नो लाइक you tell yourself that, appreciate that you've come such a long way. सबके बस का नहीं होता 4 घंटा बैठ के ग्रेटिट्यूड करे. जिन लोगों का बीइंग चेंज हो गया है, वो भी 4 घंटा नहीं दे पाते हैं. टाइम होता है तब भी नहीं दे पाते हैं. they'd rather watch a movie. यू नो, से बहुत बड़ी चीज है. आप अपने आप को अप्रिशिएट किए. यू ऑलरेडी इन अ वेरी गुड मेकिंग, एंड स्लोली स्लोली द बीइंग विल चेंज. देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स. हम सबकी लाइफ जर्नी अलग है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग है. वो जहां से भी आ रहे हैं, पिछले जन्म से और उसके पहले जन्मों से आ रहे हैं,
ठीक है। सो हो सकता है अगर वो maybe. अब आपके -200 पे थे तो आपको -200 से पहले 0 पे आना पड़ेगा, फिर आप +10 बिल्ड करोगे, फिर +20 पे आओगे। तो हो सकता है किसी और का -50 हो लेकिन आपका -200 है, तो आप -200 से ऑलरेडी -50 पे आ गए हो। ठीक है, इसलिए बीइंग नहीं बना है अभी, बट आप बहुत नजदीक हो उसके। एंड स्लोली फ्रॉम -50 यू विल कम टू 0 लेवल, फ्रॉम 0 यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप, देन things around you will start getting transformed. So this is a journey and each of us have got a different journey. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। वो मन में अंतिम बार जल्दी बार आता था मेरे, This अगर happen अरे with, को जो doesn't this शेयरिंग happen करनी है तो when you're doing at that time? You can't be in the being all the time. You're working. हाँ हाँ, नहीं, सो दैट्स ओके। नहीं नहीं, वो बता रहे हैं कि कभी लो जोन में भी अगर चले जाते हैं, सो लो जोन के हमारे पास सारी प्रैक्टिसेस हैं। या तो आप थॉटलेस हो जाइए फॉर 30 सेकेंड्स, या आप मैजिक स्पोर्ट स्टेप्स कर लो। बट वो बोल रहे हैं मेरे को याद ही नहीं आता है उस टाइम, वो यही बोल रही हैं कि मुझे याद नहीं आता है कि अच्छा ये वाला प्रैक्टिस है, इसका मतलब मेरा बीइंग अभी हुआ नहीं है। यस So, but then एग्जैक्टली। everything will fall into place. You're already doing a great job, अदरवाइज better तो than all of us. 20 तक मैं कर लेती हूँ प्रैक्टिसेस एवरी डे। आई राइट फाइव ब्लेसिंग्स फॉर माय चिल्ड्रन, ग्रैंडचिल्ड्रन, और हाँ मैं सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। बट हाँ बैठ के कर सकती हूँ उस टाइम पर, तो बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, आई एंजॉय रियली। अपने लिए करना शुरू कीजिए, जो मैंने कल भी बताया था, दैट आप अपने लिए कीजिए। आप भी ओके। एनवायरनमेंट को फिक्स करने में लगे हुए हो, आप अपने लिए हाँ कीजिए। आपके आपके रेडियंस में ही वो लोग रहते हैं, वो अपने आप उनकी जिंदगी में डिफरेंस आएगा, है ना। जैसे होपोनोपोनो मैंने बताया था, वो अपने हम ही तो करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हेल्थ की, और आप बोल रहे हो दैट मेरे अंदर जो भी कुछ परसेप्शन है, कुछ मेमोरी है, जिसके कारण मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की हेल्थ का स्टेटस देख रही हूँ, प्लीज like you are asking for forgiveness for that, repentance, that I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you for cleaning that energy. So it's only me, please forgive me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, you're not doing it for them, no। क्योंकि आप जैसे ही अपना बीइंग चेंज करोगे तो उनकी जिंदगी में अपने आप डिफरेंस आने लग जाएगा, बिकॉज एनर्जी लेवल में हम सब एक होते हैं। तो इसलिए आप अपने लिए करो। आई थिंक आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए कर रहे हो, अपनी सोचो, अपनी जिंदगी के अपने लिए करो। आप देखना उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी आपका अपने लिए ठीक करने है, की वजह से। ठीक अपने है। पॉइंट्स लिखो that I'm thriving, I'm so happy, today is a day, it's a perfect day to give and receive love. Today is the day, like this is the moment where today is a day where I will only give love and I will receive love. So so when you actually do that, I think, that my life, this is how I'm going to see, I want to do this. सो कुछ दिन अब आप किसी के लिए मत करो, आप अपने लिए करो। अभी आप 6 ठीक है। दिन किसी के लिए मत, 6 दिन आप सिर्फ अपने लिए करो, अपने लिए प्रैक्टिस करो, अपनी हेल्थ के लिए, अपना होपोनोपोनो अपने लिए करो, अपनी जिंदगी के लिए। आप शीशे के सामने बैठ के अपने लिए होपोनोपोनो कीजिए, आप देखना कि थोड़ी स्पीड आ जाएगी आपका बीइंग चेंज होने में, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ जी, मच। अंतिम आप फटाफट शेयर करो, बिकॉज मुझे जाना है आज ऑफिस जल्दी। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, I was just thinking yesterday about my last football match. I got third prize, so I thought third आ सकता है तो first क्यों नहीं? So someone said me about next match, and it's 25, so I got one more opportunity. ओ वाओ, हाउ नाइस। सो कब है आपका मैच? Ma'am, 25. वाह, उसमें आप फर्स्ट आ जाओगे। अच्छे से Yes, प्रैक्टिस ma'am. करो, अच्छे से विजुअलाइजेशन करो, जिस भी जगह पे आपको वो मेडल मिलता है, कहाँ पे आप खड़े हुए हो, और किस स्कोर बोर्ड को देखो। आप स्कोर बोर्ड होता होगा ना उसमें, या कोई तो बोलता होगा Yes, रेफरी, ma'am. या हाँ, उसको विजुअलाइज करो बहुत अच्छे से। ठीक है, खूब सारा ग्रैटिट्यूड, और सबकी हेल्थ के लिए प्रे करना, जितने भी ओपोनेंट टीम है उनके लिए भी प्रे करना, उनकी सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, बहुत सेफ गेम हो, है ना। सेफ मतलब किसी को चोट वोट ना लगे, तो चोट वर्ड नहीं यूज करना है, बट सेफ्टी मैं समझा रही हूँ आपको। तो आप प्रे करो, आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, लॉर्ड ऑफ Yes, ma'am. मैजिक डस्ट ऑफ Thank you so much, ग्रेट ma'am. विक्ट्री एंड विनिंग। Thank you so much, ma'am. Great. Thank you, Antim, and all the best to you. Bye bye, everybody.
Thank you so much. Thank you. Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a beautiful day.